गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक। पिछले लेक्चर में हमने बात किया था यूटिलिटी के बारे में। हमने देखा था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में। स्टार्टिंग का मैंने आपको इंट्रो दे दिया था और साथ में हमने मार्जिनल यूटिलिटी, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में भी बात किया था। उम्मीद है आप लोगों को सब कुछ समझ आ गया होगा। आज जो हम बात करने वाले हैं सेम टॉपिक रहेगा, बस थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में ही। वन कमोडिटी केस जिसका थोड़ा सा गो थ्रू मैंने कल आपको दे दिया था, आज हम बात करेंगे वन कमोडिटी केस और टू कमोडिटी केस को लेके, और साथ में हम बात करने वाले हैं कंज्यूमर सरप्लस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। कंज्यूमर सरप्लस, पहले हम सिर्फ डेफिनेशन की बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि कंज्यूमर सरप्लस से हम समझ क्या रहे हैं, क्या हमारे दिमाग में आता है कि कंज्यूमर सरप्लस क्या हो सकता है। इफ वी टेक एग्जाम्पल ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग, मतलब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसा एग्जाम्पल जो एक कमोडिटी के बारे में बताएगा जो कि एक कंज्यूमर कंज्यूम करता है। तो वो कमोडिटी क्या कहती है? कमोडिटी कहती है कि कंज्यूमर कंज्यूम उस कमोडिटी को तब करेगा जब कंज्यूमर कंज्यूम उस कमोडिटी को तब करेगा जितना वो लगा रहा है उससे ज्यादा की सेटिस्फेक्शन उसको अगर मिलेगी तो ही वो लगाएगा। क्यों? फॉर एग्जाम्पल, इफ मैं कंज्यूमर हूं, मैं अगर पे कर रहा हूं कमोडिटी के लिए 5 रुपीज, और उसका सेटिस्फेक्शन लेवल विच आई एम गेटिंग फ्रॉम दैट कमोडिटी विच आई एम कंज्यूमिंग, उससे मुझे कितना मिल रहा है? 6 यूटिल्स का अगर मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, दैट मीन्स आई एम सेटिस्फाइड विद व्हाट आई एम पेइंग। मैं जितना दे रहा हूं उससे ज्यादा मुझे मिल रहा है, मुझे इस बात की खुशी है, इसलिए मैं उसके लिए पे कर रहा हूं। बट if I am paying 5 rupees for a commodity and that commodity is giving me the satisfaction level of only 4 utils, that can you tell me, did I pay for that? No, I will never pay for that, because डिफरेंस देखिए, यहाँ 5 रुपीज वो पे कर रहा है, आपको मैंने बताया था मार्जिनल यूटिलिटी, एम के बारे में, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के बारे में। इसका अगर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी निकालेंगे आप इन दोनों में, तो आपको पता चलेगा वैल्यू फॉर द मनी 5 रुपए है, बट जो वैल्यू फॉर द सेटिस्फेक्शन है, जो कमोडिटी की एक्चुअल वैल्यू सेटिस्फेक्शन से मिल रही है हमको 4 यूटिल्स की मिल रही है। तो हाउ कैन आई पे फॉर दैट? I cannot pay, I will not pay more for what I am taking। जिस चीज से मुझे मिल रहा है सेटिस्फेक्शन वो कम है जितना मैं पे ऑफ कर रहा हूं, तो क्या, तो मैं कभी नहीं दूंगा उस चीज के लिए, कंज्यूमर कभी तैयार नहीं होगा। या तो सिंपल एग्जांपल लेना हो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो एक अपने आसपास का कोई एग्जांपल लीजिए कि आप अगर किसी कमोडिटी को कंज्यूम करने के लिए तैयार हो गए हैं, आप जाते हैं, देखते हैं कि वह ब्रेड खराब है, ब्रेड लेने गए, ब्रेड खराब है, उसमें थोड़ा सा माइनर सा प्लस ऊपर नीचे तो होता है, कुछ ना कुछ खराब है, तो क्या आप उस ब्रेड के लिए पे करेंगे? कभी नहीं करेंगे। सर रीजन आप खुद सोच के देखिए कि क्या आप तैयार हैं जितना आप पे कर रहे हैं? अगर 25 रुपए का ब्रेड है, 25 रुपीज यू आर पेइंग, तो क्या वह ब्रेड 25 रुपए के लायक है? नहीं सर, वो कभी नहीं हो सकता। उसकी वैल्यू 25 जरूर है, बट वो सेटिस्फाई हमें नहीं करेगा, और सेटिस्फेक्शन लेवल जो हमें देगा वो बिल्कुल भी हम उससे संतुष्ट नहीं होंगे। यही है, आपको बताता है कंज्यूमर सरप्लस की जब तक कंज्यूमर सरप्लस में रहेगा, फायदे में रहेगा, तब तक ही वो पे करेगा। ओके, देन टेक बाय ग्राफ आपको समझाते हैं कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की हम बात कर रहे थे, कई बार हम लोगों ने बात किया
ये होता है आपका क्या सर, वाई एक्सिस होता है। आपने स्टार्टिंग से लेके अभी तक यही बात आ रही है हमारे दिमाग में, हम तब से सिर्फ यही सब पढ़ रहे हैं कि आगे लास्ट तक यही चीज पढ़ना है। इकोनॉमिक्स डील्स विद ग्राफ। इकोनॉमिक्स अगर समझना है तो ग्राफ के थ्रू समझिए, या फिर आप अपने अल्टरनेट एग्जाम्पल उठाइए जो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं, सो आप और बेटर समझ सकें और बेटर किसी चीज को इलैबोरेट कर सकें। अपने नजरिए से देखिए, उस चीज को समझने का अच्छा मौका मिलेगा आपको। तो ये हो गया आपका वाई एक्सिस और ये हो गया आपका एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस क्या शो करेगा और वाई एक्सिस क्या शो करेगा, ये मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं है, आप लोगों को अच्छे से पता है वाई एक्सिस क्या करता है और एक्स एक्सिस क्या कहता है। तो जो कंज्यूमर डिमांड कर रहा है, ये हो गया डिमांड। डिमांड कब बनता है, ओके सर, ये डीडी है। कंज्यूमर 5 यूनिट की डिमांड कर रहा है, ये 5 यूनिट यहां आके रुक गया। दैट मीन्स यहां पे आके जो प्राइस होगी, इफ वी टेक 3 रुपीज एज अ प्राइस, देन यू विल से कंज्यूमर विल अफोर्ड दैट। और इससे ऊपर ये जितना चीज होगा जो मैंने हाईलाइट किया है, दैट इज कंज्यूमर सरप्लस। सरप्लस सर आप ये कैसे कह सकते हैं, जो हाईलाइट आपने कर दिया वही कंज्यूमर सरप्लस है? हमको समझाइए तो सही। जरूर बताएंगे। कंज्यूमर सरप्लस यही तो कहता है कि कंज्यूमर पे उतने के लिए करेगा जिसमें उसका फायदा होगा, जितना वो पे कर रहा है उससे ज्यादा उसको रिटर्न मिल जाए। तो ये कह रहा है कि ये 5 यूनिट तक का जो डिमांड कर रहा है, इससे वैल्यू ऑफ रुपी यहां आके कम हो जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि वो इससे नीचे कुछ नहीं लेगा, इससे ऊपर वो 5 ही रुपए में देखो ना कितना डिमांड कर ले रहा है, बहुत ज्यादा। दैट इज कंज्यूमर सरप्लस। ओके, और जो अल्टरनेट इसका बाय फॉर्मूला अगर आप देखना चाहें तो और सिंपली बता सकते हैं कैसे। वो कहता है यूनिट दिया हुआ है, एग्जांपल है आपके लिए, यूनिट दिया है और उसने दे दिया आपको MUX, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी। दैट एक्स, छोटा जो एक्स है, ये क्या बताता है, कमोडिटी एक्स। और जब यहां वाई लिखा होगा तब ये क्या बताएगा, सर कमोडिटी वाई के बारे में बात करेगा, मतलब गुड 1 और गुड 2 की बात करेगा, जहां हम गुड एक्स और गुड वाई की बात कर रहे हैं, दोनों बात एक ही है। ओके, तो कमोडिटी एक्स का जो मार्जिनल यूटिलिटी आता है वो 20 आता है, 18 आता है, 16 आता है और 10 आता है। ओके सर, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमें निकालना है अगर, तो आपको मैंने बताया अगर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आपको निकालना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी दैट इज वर्थ ऑफ रुपीज पहले क्या होता है वो निकालिए। तो पहले आप निकाल लीजिए MUX अपॉन PX, इससे क्या आ जाएगा, आपका वर्थ ऑफ रुपी आ जाएगा। यही तो है। अब निकालिए, वर्थ ऑफ रुपी आपको निकालना है। PX क्या है सर, ये PX जो है ये क्या है, पहले ये बताइए सर। ये PX है जो प्राइस ऑफ X है, X। और ये क्वेश्चन में ऑलवेज गिवन होगा कि PX कितना है, उसने बता दिया है PX आपका 4 है। देन सॉल्व करिए, पहला यूनिट जो है वो 20 मार्जिनल यूटिलिटी है, तो MUX आपका जो पहले के लिए है वो 20 दे रखा है, आपका PX 4 दे रखा है, 4 5 20। सर क्या कंज्यूमर इसके लिए पे करेगा, बिल्कुल करेगा। 4 रुपए दे के अगर उसे 5 रुपए 5 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, उसकी जो MUM आ रहा है दैट इज MUM, फर्स्ट यूनिट के लिए जो MUM आ रहा है उसका 5 आ रहा है, और सेटिस्फैक्शन उसको जो मिल रहा है वो
पी एक्स से कंपेरिजन करने पे ज़्यादा आ रहा है तो आप मान के क्या चलिए ये होगा, इट्स विल हैपन, ये हो के रहेगा कि जितना वो पे कर रहा है उससे ज़्यादा जब उसको मिल रहा है, क्या वो पे करने के लिए तैयार है? हाँ बिल्कुल वो तैयार है, वो इसको पे करेगा इसके लिए। फिर MUM जो आएगा किसके लिए आएगा सर? सेकंड यूनिट की बात करें अगर तो सेकंड यूनिट कितना था? सेकंड यूनिट हमारा था 18 था सर, तो 18 अगर MUX था तो PX सर 4 था, वो तो फिक्स था, क्वेश्चन में उसने दिया हुआ था और उसने निकाला तो कितना आया, कितना आएगा? 4 जा 16। अब मुझे ये बताइए क्या ये पॉइंट में जाएगा? बिल्कुल जाएगा सर। सर 4 पॉइंट समथिंग आएगा, मान लीजिए 4.5 आएगा, ठीक है, बता दिया मैंने 4.5 है। क्या वो तैयार होगा देने के लिए? बिल्कुल तैयार होगा सर, वो पे करेगा 4.5 के लिए। क्यों सर? वो इसलिए क्योंकि अभी भी जो उसका PX है उससे ज्यादा जितना वो पे कर रहा है उससे ज्यादा उसको मिल जा रहा है, ठीक है सर। तो थर्ड कमोडिटी क्या कहती है? थर्ड कमोडिटी सर 16 है। 16 अगर है तो क्या इसके लिए पे करेगा? देख लेते हैं सर पे करेगा या नहीं। सर 4 आ रहा है, हाँ सर, जितना वो पे कर रहा है उतना ही उसको रिटर्न मिल जा रहा है, तो अब वो पे करने के लिए तैयार है, वो दे देगा इतने के लिए, वो बोलेगा चलो जितना दे रहे हैं उतना तो मिल रहा है। फिर सर फोर्थ यूनिट के लिए क्या वो पे करेगा? 10/4 है सर, नहीं करेगा। 4 2 जा 8.5 सर, वो जितना पे कर रहा था उससे उसको बहुत कम मिल रहा है, इसका मतलब वो फोर्थ यूनिट पे कभी पेमेंट नहीं देगा सर। इतने के लिए वो पे करने के लिए तैयार है, रेडी है, बट फॉर द फोर्थ यूनिट ही विल नॉट रेडी। ओके, ये चीज आपको समझ आ गया? कंज्यूमर सरप्लस आपको बता दिया मैंने और एग्जाम्पल आपको समझा दिया मैंने वन कमोडिटी केस में कैसे वो करेगा, कंज्यूमर कैसे इक्विलिब्रियम में आ रहा है। ये वन कमोडिटी केस का एग्जाम्पल था जो मैंने आपको समझाया है। सेकंड कमोडिटी केस की अब बात कर लेते हैं। इस चीज को पहले आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। कंज्यूमर सरप्लस, ये जो बताया है मैंने ग्राफ, ये वन कमोडिटी केस का है, इसको हेडिंग दे देते हैं। ओके, वन कमोडिटी केस का कंज्यूमर सरप्लस है ये। ओके, इसी में आपका कंज्यूमर सरप्लस के बारे में यहां मैंने बता दिया, जो हाईलाइटेड ये पोर्शन है आपका, ये आप चाहें तो इसको नाम दे दीजिए ABC। ओके, तो ABC के लिए कंज्यूमर ऑलवेज रेडी रहेगा, ये इसका कंज्यूमर सरप्लस है, जितना ये हाईलाइटेड रेड कलर से है। बाकी ये नीचे के लिए पे करने के लिए वो तैयार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसका रीजन ये है सर, वो इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। उसका एग्जांपल मैंने आपको यहां समझा दिया है। ओके, नाउ आप हेडिंग दीजिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टू कमोडिटी केस। अब दो कमोडिटी केस होगा तो कैसे हमको पता चलेगा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है या नहीं है? सर पहले तो ये बताइए सर, ये टू कमोडिटी केस क्या होता है? ये टू कमोडिटी केस क्या होता है? कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम की बात करेंगे हम लोग टू कमोडिटी केस। मतलब अभी तक हम बात जो वन कमोडिटी कह रहे थे उसका मतलब ये था कि सिर्फ एक गुड का कंजम्पशन वो कर रहा था। अब जो बात करेंगे वो कहेगा कि दो कमोडिटी का कंजम्पशन कंज्यूमर कर रहा है। तब कैसे पता लगाएंगे कि आप कंज्यूमर सरप्लस में है कि नहीं है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है? ये भी पता चल जाएगा। पहले हम लोग डेरिवेशन के थ्रू देखते हैं, फॉर्मूले के थ्रू। वन कमोडिटी केस का फॉर्मूला क्या कहता है सर? वो कहता है MUX/MU, नहीं, MUX/PX कहता है सर, वो पहला फॉर्मूला
जिससे आप पता लगा सकते हैं इक्विलिब्रियम का। तो सेकंड केस में भी तो सर ऐसा ही होगा, एम यू वाई कमोडिटी सेकंड कौन सी होगी सर, गुड वाई होगा, और गुड वाई अपॉन पी वाई ये आपका सेकंड वाला। इन दोनों को जब आप क्या करेंगे, इक्वेशन को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, इक्वल टू कर लीजिए दोनों। नहीं, ऐड नहीं होगा, सबसे पहली चीज ऐड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इक्वल्स टू एम यू वाई अपॉन पी वाई। ओके, तो इससे आएगा क्या सर, आएगा एम यू एम। क्या आएगा, एम यू एम आएगा सर। ये एम यू एम इन दोनों के बराबर होगा, हाँ बिल्कुल इन दोनों के बराबर होगा। इसका मतलब ये है कि एम यू एम फर्स्ट कमोडिटी का जो है वो सेकंड कमोडिटी के जब बराबर होगा, दैट विल बी द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ कंज्यूमर। ये इक्वेशन आप नोट कर लीजिए, आपकी बुक में बहुत बड़ा दे रखा होगा, कंफ्यूज हो जाएंगे आप। इसको शॉर्ट एंड स्वीट में मैंने बता दिया है कि क्या जो उतना बड़ा आपके बुक में लिख रखा है वो क्या कहना चाहता है, एक छोटी सी 2 लाइन में अच्छे से इसको समझ लीजिए। अब जब आपको फॉर्मूला समझ आ गया है तो हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पड़ाव पे। वो कहता है ऑन थ्रू ग्राफ देखते हैं हम लोग पहले। सर ये क्या है, ये आपका ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, यही है सर। हाँ, एक ग्राफ सेकंड कमोडिटी का अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो ये ऐसे बनेगा। ये आपका क्या होगा सर, ये वाई एक्सिस होगा, ये एक्स एक्सिस होगा। सर ऐसा क्यों, वाई एक्सिस ऑलवेज वर्टिकल, ये समझ गए। तो हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है, दो के बीच का करना है, अलग अलग तो नहीं कर सकते, हम इन्हीं दोनों पे करेंगे। तो ये जो लाइन यहां तक जा रही है इस पे कुछ पॉइंट होंगे ऐसे, ठीक। तो यहां से जो डिमांड आ रहा होगा यहां आएगा, और यहां से जो आ रहा होगा वो यहां आएगा। एक पॉइंट आएगा जहां पे ये एक पॉइंट होगा जहां पे ये दोनों, मान लीजिए ये जो है यहां पे है। ओके, ये पॉइंट जो है यहां आके मिल गया। अब ये देखिए इसके जस्ट नीचे भी कोई पॉइंट है, हाँ बिल्कुल सर है एक पॉइंट। ओके, तो जो ब्लैक से डॉटेड है यही इक्विलिब्रियम का कंडीशन होगा सर। कंज्यूमर इसी पे इक्विलिब्रियम पे होगा, मतलब ये हुआ इस गुड वाई के लिए और गुड एक्स के लिए। ये गुड एक्स का है, ये गुड वाई का है। तो सर गुड वाई के लिए जितना वो पे करेगा इतना, ये एक प्राइस होगी, यहाँ प्राइस लाइन होगी। यहाँ अगर 5 रुपीज है तो इन दोनों के केस में बराबर पे जब आके जो मर्जर कटेगा उसी को तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहेंगे। अगर आपको ये एग्जांपल के थ्रू देखना है तो एक एग्जांपल आप नोट डाउन करिए। ये फॉर्मूला आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का है, ग्राफ आप नोट डाउन कर लीजिए। और उसके बाद हम लोग एक छोटा सा देख लेते हैं जो इसका बताएगा एग्जाम्पल कैसे मैंने इसको फ्लो किया है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, यूनिट दे रखा है 1 से लेके 10 तक। ओके, देन MUX दे रखा है। व्हाट इज MUX? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी की सर बात कर रहे हैं। ये दे रखा है आपका 88, 72, 64, 56, 48, 40, 32,
24, 16 और 8। और इसी तरीके से MUY दे रखा है जो वो है 40, 36, 24, 20, 16, 12, 8, 4, 0 और 0। ओके, इसका ग्राफ बनाएंगे अगर हम, तो ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा। ये आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये वाई एक्सिस हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, सेम एज इट इज ये वाई एक्सिस, और ये नीचे की साइड में आपका एक्स एक्सिस। कंपेयर कर रहे हैं इसलिए ऊपर नीचे ये बन गए डायग्राम आपके। तो ये बन के कैसा आएगा, पहले क्या निकालेंगे हम लोग सर, पहले वो निकालिए ना, MUX अपॉन MUY इक्वल टू MUY अपॉन MUX अपॉन PX, MUY अपॉन PY निकाल लीजिए। क्या आता है MUY और MUX, ये दे रखा है 8 अपॉन 8 दे रखा है PX अपॉन PY 8 अपॉन दे रखा है 8, तो आ जाएगा MUY 1 8 अपॉन 8। कैसे आया, क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें इसने बता रखा है कि MUX क्या है, इक्वल टू MUY है। ओके, तो उसको छोड़ दीजिए, तो डायरेक्ट आप इसको ये भी लिख सकते हैं PX अपॉन PY। इससे आपका MUM आता है। PX इक्वल टू PY कितना आया, 1 आया। तो उन सबको डिवाइड करने के बाद जो चार्ट आपने ये बनाया, इसमें ये यहां आएगा और ये यहां। ये आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। मैंने इसको पूरी तरीके से शो नहीं किया है क्योंकि डेटा जो है आपका बहुत ही बड़ा है, तो उसको इतने छोटे ग्राफ में दिखाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये ब्लैंक है। कोशिश करिएगा आप खुद इसको बना सकें, अदरवाइज मैं जो मेरा मिसलेनियस लेक्चर होगा इसका, इस चैप्टर का, वो मैं कोशिश करूंगा उसमें और बेटर ग्राफ को प्रेजेंट कर सकूं।